चलिए, तो हम लोग पहुंच चुके हैं 14 नंबर सेट प्रैक्टिस। और इसमें हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट है 14 नंबर। इसमें जो प्रश्न आएंगे, आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे 23-24 से संबंधित प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो डाटा बहुत सारा आने वाला है, तो तैयार रहिए रखने के लिए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 23-24 वित्त मंत्री द्वारा संसद में कब पेश किया गया, तो क्या बताएंगे? कब पेश किया गया, तो 22 क्या जुलाई बताएंगे? 2024। 22 जुलाई 2024। तो 22 जुलाई 2024 को प्रस्तुत किया गया आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 23-24 को वित्त मंत्री द्वारा कितने अध्यायों में बांटकर प्रस्तुत किया, तो कितने अध्याय में बांटकर प्रस्तुत किया? तो 13। 13 अध्याय में। ठीक है, आर्थिक समीक्षा। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में आर्थिक वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? आर्थिक वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? साढ़े साढ़े तो तीन साढ़े पांच 7%। ठीक है, वित्त मंत्री द्वारा, किनका माइक को हो रहा है? वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में जीडीपी ग्रोथ दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो क्या बताएंगे? तो 2.2। 8.2%। बिल्कुल, आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार कोविड-19 के बाद वास्तविक जीडीपी में वित्त वर्ष 2020 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में कितने प्रतिशत अधिक थी, तो क्या बताएंगे? 20%। 20%। ठीक है, बताना, वर्तमान आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भी मजबूत विकास की संभावना है। यह निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करेगा, तो क्या बताएंगे? राजनीतिक स्थिति पे, राजनीतिक वित्तीय स्थिति, बाजार वित्तीय पर और साथ में जलवायु जलवायु संकट पे, सारे पे निर्भर करेगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में खुदरा खुदरा महंगाई में औसतन कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई, तो क्या बताएंगे? 5.4%। बताना है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के तहत आरबीआई के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2024 तथा 2026 में खुदरा महंगाई दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो ध्यान में रखना है क्या इसका आंसर होगा। तो 4.5 और 4.1। आईएमएफ के अनुसार भारत का खुदरा मुद्रास्फीति दर वित्त वर्ष 23-24 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो क्या बताएंगे? 4.6। तो 4.6%। ठीक है, आप चलते आगे। तो चलिए, प्रश्न का उत्तर बताइए। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आईएमएफ के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति दर 4.2% रहने का अनुमान है। विश्व बैंक ने भी वित्त वर्ष 24-25 में मुद्रास्फीति दर में कमी का अनुमान लगाया है। तो बताइए क्या सही है? नो। दोनों ही सही है। ठीक दोनों है, सही। बिल्कुल, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत की दर से की गई बेरोजगारी दर, क्या बताएंगे? क्या होगा, तो 6.7। ध्यान में रखना कितना है, तो 6.7। बेरोजगारी दर में कितने प्रतिशत दर्ज की गई? 6.7। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वित्तीय वर्ष 22-23 में युवा बेरोजगारों की दर 10% दर्ज की गई। वर्ष 2023 से पहले 3 महीनों में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर घटकर 6.7% पर आने की बात सर्वेक्षण में की गई है। बताना कौन सा कथन सही है? दोनों ही कथन सही है। ठीक दोनों है, भी। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार भारत की जनसंख्या का कुल श्रम बल का लगभग कितना करोड़ है, क्या बताएंगे? श्रम बल का कितना करोड़ है भारत की जनसंख्या? 56.6 करोड़। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार भारत के कुल श्रम बल का कितना प्रतिशत विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कृषि के क्षेत्र में योगदान 45% अधिक, निर्माण के क्षेत्र में 13%, विनिर्माण के क्षेत्र में 11.4%, सेवा के क्षेत्र में 28.9%। बताइए कौन सही है? सही। तो सारे ही सही है। ठीक है, सबसे अधिक की बात करेंगे कृषि के क्षेत्र में 45%, दूसरे नंबर पर सेवा के क्षेत्र में 28.9% है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देश में वस्तुओं का व्यापार का घाटा वित्तीय वर्ष 23-24 में कितना रहा, तो क्या बताएंगे? 240 कितना अरब रहा, तो क्या डॉलर बताएंगे? तो ध्यान में रखेंगे 240 अरब डॉलर रहा। ठीक है, अब चलते आगे चलते, तो बताइए आप हमें इसका उत्तर क्या होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 30.5 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगा। भारत 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा पहल में 238 गीगावाट और ऊर्जा और ऊर्जा सौर ऊर्जा और 101 गीगावाट नई पवन ऊर्जा स्थापित करके 500 गीगावाट गैर जीवाश्म बिजली उत्पादन किया जाएगा। बताना कौन सा सही है? ऑल। हम्म 2030 तक कितना गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा? 500 गीगावाट। हम्म ध्यान में रखना। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
वर्ष 2023 तक देश में 92 लाख से अधिक विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ। भारत ने पिछले साल पर्यटन में 2.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा अर्जित की। विश्व पर्यटन प्राप्ति में देश की कुल मुद्रा आय का हिस्सा का लगभग बात करेंगे 2022 में 1.5% हो गया। क्या सही है? उनमें से सभी। 2023 में देश में कितने से अधिक विदेशी पर्यटक आए? संख्या कितनी थी? 92 लाख से अधिक। बिल्कुल, तो 92 लाख से अधिक। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ई कॉमर्स उद्योग वर्ष 2030 तक कितना अरब अमेरिकी डॉलर पास करने की उम्मीद है? 350 बताइए। अरब डॉलर। तो ध्यान रखना है 350 अरब डॉलर। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार निजी कॉर्पोरेट पूंजीगत हुए वित्त वर्ष 23-24 में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है? वृद्धि हुई है, सॉरी। तो 19.8%। निजी कॉर्पोरेट पूंजीगत हुए में वित्तीय वर्ष की बात करें, वृद्धि 19.8%। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार केंद्र और राज्यों के भूमिगत हुए वित्त वर्ष 23-24 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ध्यान रखें कितने परसेंट? 20% का। ठीक है, सॉरी 22.9% का। ठीक है, ये कई बार आपको याद करना पड़ेगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का कितना प्रतिशत था? तो क्या बताएंगे? तो ध्यान रखना 79%। ठीक है, ध्यान रखना 79%। बताना है आपको। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में कुल व्यय में राजस्व व्यय का कितना हिस्सा प्रतिशत है? तो क्या बताएंगे? 21%। ठीक है। बताना है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में भारत कैसी अर्थव्यवस्था वाला देश है? तो क्या बताएंगे? क्या होगा? ऐसे प्रश्न आते हैं। निम्न मुद्रास्फीति वाली। उच्च विकास और निम्न मुद्रास्फीति। ठीक है, पहले बताइए इसमें क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार विश्व सेवा निर्यात में भारत का सेवा निर्यात निर्यात का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो क्या बताएंगे? तो ध्यान रखना 4.3। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 को विश्व के दूरसंचार कंप्यूटर सूचना सेवा निर्यात में भारत का स्थान कौन सा है? तो क्या बताएंगे? दूसरा है। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी से भारत को कैसे लाभ हो सकता है? चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी से भारत को कैसे लाभ हो सकता है? तो ध्यान रखना है क्या होगा? चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देकर। ठीक है, चलिए बताना आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार ऊर्जा दक्षता में सुधार हेतु उठाए गए कदम कौन कौन से हैं? सब है। ठीक है। पर्यावरण के लिए जीवन शैली मिशन है, लाइफ मिशन जिसको बोलते हैं। प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार है। ऊर्जा संरक्षण, भवन संहिता है। शून्य लेवलिंग कार्यक्रम है। ठीक है, सारे ही है। पीएम सूर्य घर योजना में कितने गीगावाट कैपेसिटी जुड़ने की उम्मीद है? 30 गीगावाट। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार पीएम सूर्य घर योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? वीवीआई है, मार्क कीजिए इसको। इसके तहत 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उत्पन्न कराया जाएगा। इस योजना से लगभग 70 लाख रोजगार का सृजन होगा। इस योजना के क्रियान्वयन से 720 मिलियन टन CO2 समतुल्य उत्सर्जन में कमी होगी। बताइए क्या सही है? सारा ही सही है। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार मत्स्य पालन क्षेत्र में 24-25 और 22-23 के बीच में स्थिर मूल्य पे कितने प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से बढ़ा है? तो क्या बताएंगे? 8.9। ठीक है। 8.9। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार देश में कुल साल कितने लाख लोगों को रोजगार देने की जरूरत है? तो क्या बताएंगे? 78.5। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 के अंत तक कितनी उद्यमिता इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी में कितने DPIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप होंगे? तो क्या बताएंगे? 13,000। ठीक है, तो ध्यान रखना क्या होगा? तो इसका आंसर की बात करेंगे तो 13,000। चलिए आगे चलते इसके ये बताइए। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 14-24 के बीच में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की औसत गति कितना गुना बढ़ जाएगा? तो क्या बताएंगे? 3 टाइम्स। 3 गुना। 3 टाइम्स। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2020 तथा 24 के बीच रेलवे पर पूंजीगत व्यय कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो क्या बताएंगे?
77। वित्त वर्ष 2024 में कितने हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन बनाए जाने की बात आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 में की गई? 21। 21, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत पर 2024 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से कितने प्रतिशत सीएनजी बिजली स्थापित करने क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, तो क्या बताएंगे? 50%। 50। कितने परसेंट? 50%। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार के अनुसार मार्च 2024 के अंत तक कितना गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित की जाएगी, तो क्या बताएंगे? 190.57 गीगावाट। 190.57, ठीक है। 90.75। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार उजाला योजना के कारण वार्षिक ऊर्जा बजट कितना किलोवाट हुई, तो क्या बताएंगे? 48.42 बिलियन किलोवाट। बिल्कुल 48.42 बिलियन। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार प्रसाद योजना के तहत कितने नए तीर्थ और विरासत स्थलों की पहचान की गई, तो क्या बताएंगे? 29। 29, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत कितना करोड़ रुपया का परिव्यय किया जाएगा, तो क्या बताएंगे? 3800। 3800 करोड़। ठीक है, कितना है तो ध्यान रखना है, तो 3800 करोड़, ठीक है। बताना, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 2016-24 के दौरान कितना हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई भूमि का सृजन किया गया, तो क्या बताएंगे? 25.8 लाख हेक्टेयर। बिल्कुल 25.8 लाख हेक्टेयर। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत के पास 55 सक्रिय अंतरिक्ष परिसंपत्तियां हैं। 2.11 लाख ग्राम पंचायतों को ओएफसी ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा गया। बताइए क्या सही है? दोनों ही सही है। क्या है? तो दोनों ही सही है, ठीक है। बताना है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार व्यापक भारत एआई मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत है, तो क्या बताएंगे? 10,300 करोड़। 300 बिल्कुल, तो 10,300 करोड़, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट है, तो क्या बताएंगे? 5.6। बिल्कुल, ठीक है, ध्यान रखना है, तो क्या होगा? 5.6%। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट है, तो क्या बताएंगे? 2%। 2%। तो क्या बताएंगे? 2%, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में प्राथमिक घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट है? 7.5। ठीक है, 2%, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार कर संग्रह के रूप में प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर के रूप में कितना कर क्रमशः संग्रहित किया जाता है, क्या बताएंगे? प्रत्यक्ष के लिए डायरेक्ट कितने टैक्स है, इनडायरेक्ट कितने हैं, दोनों बताइए। डायरेक्ट 55% और इनडायरेक्ट हाँ, 45%। ठीक है, इनडायरेक्ट 45% है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2024 में खाद्य महंगाई दर बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया, तो क्या बताएंगे? 7.5%। 7.5। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में वैश्विक वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितने परसेंट है, तो क्या बताएंगे? 1.8। ठीक है, तो ध्यान रखना 1.8, ठीक है। अमृतकाल की विकास रणनीति के लिए आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसका उल्लेख किया गया है, तो क्या बताएंगे? निजी निवेश को बढ़ावा देना, एमएसएमई का विस्तार, विकास इंजन के रूप में कृषि, हरित संक्रमण का वित्त पोषण, शिक्षा रोजगार अंतर को पाटना, राज्यों की क्षमता का निर्माण, ठीक है। सारे ही इसमें क्या है? सही है, ठीक है। अब जो है हम लोग आखिरी टॉपिक पे पहुंच गए जिसमें हमको पढ़ना बजट का क्वेश्चन करना है। तो बजट के क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, ठीक है, थोड़ी ही देर में। उसके बाद आपका यूटेरिया का ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। सर